पॉइंट का मुख्य फोकस है मार्केट के साथ फ्लो में रहना और उससे जबरदस्ती प्रॉफिट निकालने की गलती से बचना। 90% शुरुआती ट्रेडर्स मार्केट से हमेशा हाई प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे मार्केट कंडीशन उनके सेटअप्स के फेवर में हो या नहीं। जब उन्हें लगता है कि उनकी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, तो वो लॉसेस रिकवर करने के लिए रैंडम ट्रेड्स लेने लगते हैं, ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मार्केट उन्हें हमेशा यह समझा देता है कि मार्केट का बॉस ट्रेडर नहीं है। दूसरी तरफ 10% सफल ट्रेडर का माइंडसेट अलग होता है। ये ट्रेडर्स मार्केट के खिलाफ जाकर प्रॉफिट निकालने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ फेवरेबल मार्केट कंडीशंस के समय पेशेंस के साथ ट्रेड करते हैं, मार्केट का रिस्पेक्ट करते हैं और मार्केट के हिसाब से खुद को अडॉप्ट करते हैं। इनका यह अप्रोच उन्हें लॉन्ग टर्म सरवाइव करने और जब क्लियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तब बड़ा और इजी प्रॉफिट कमाने में मदद करता है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और पेशेंस ज्यादा जरूरी है, न कि हमेशा हाई प्रॉफिट्स बनाने की सोच। अगर मार्केट आपके सेटअप्स के फेवर में नहीं है, तो नो ट्रेड लेना भी एक अच्छा निर्णय है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने एक महीने में सिर्फ 4 ट्रेड्स लिए और सभी प्रॉफिटेबल हैं, तो आप उस ट्रेडर से बेहतर कर रहे हैं जो 20 ट्रेड्स लेकर ज्यादा लॉसेस करता है। अगर आप मार्केट के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करते और जितना प्रॉफिट मार्केट देता है उसी से खुश हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ट्रेडिंग माइंडसेट सही है। यह पेशेंस और डिसिप्लिन ही आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बनाता है। हमारा अगला पॉइंट है जजिंग फ्रॉम पास्ट एक्शन। इस पॉइंट का मतलब है पिछले ट्रेड के बेस पर प्रेजेंट ट्रेड को जज करना। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ और आप अपने टारगेट के अनुसार प्रॉफिट लेकर ट्रेड से बाहर आ गए, लेकिन उसके बाद प्राइस और ऊपर बढ़ने लगा। अब आपको लगता है कि अगर थोड़ा और रुकते तो और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। ये बिगिनर ट्रेडर्स की एक बड़ी गलती है। वो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने जल्दी प्रॉफिट ले लिया और लालच के कारण अगले ट्रेड में ज्यादा रिस्क लेते हैं। पिछले ट्रेड को देखकर प्रेजेंट ट्रेड में डिसीजंस लेना उनकी ट्रेडिंग को इमोशनल और इनकंसिस्टेंट बना देता है, जो लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जो 10% सफल ट्रेडर्स होते हैं, वो लालच और पछतावा की फीलिंग्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स को प्रूवन डेटा और स्ट्रेटेजी के बेस पर प्लान करते हैं। पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि प्रॉफिट कब लेना है, लॉस कब कट करना है। ट्रेड के बाद चाहे प्राइस और ऊपर जाए या नीचे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका फोकस एक ट्रेड के मैक्सिमम प्रॉफिट पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पर होता है। अगर आप एक बिगिनर हैं, तो अपने ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करना सबसे जरूरी है। अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पहले से प्लान करें और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इमोशनल डिसीजन से बचें और अपनी स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन पर फोकस करें। पेशेंस और स्ट्रेटेजी पर विश्वास ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की की है। हमारा अगला पॉइंट है मूविंग स्टॉप लॉस अगेंस्ट एंट्री डायरेक्शन। स्टॉप लॉस मूव करना आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण संकेत है। अगर आप स्टॉप लॉस को मार्केट के अगेंस्ट मूव करते हैं, जैसे ही प्राइस आपके स्टॉप लॉस के करीब आता है और आप उसे पीछे बढ़ा देते हैं, तो यह एक इमोशनल डिसीजन को इंडिकेट करता है। इसका मतलब है कि आप अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यह आपकी रिस्क को बढ़ा देता है और लॉन्ग टर्म में आपके अकाउंट को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर, अगर आप स्टॉप लॉस को सिर्फ एंट्री डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे ट्रेड आपके फेवर में जाता है, तो आप स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर ले आते हैं या थोड़े और प्रॉफिट को लॉक कर लेते हैं। तो यह एक डिसिप्लिन्ड और कैलकुलेटेड अप्रोच है, जो दिखाता है कि आप अपने ट्रेड को मैनेज कर रहे हैं और रिस्क को कंट्रोल में रख रहे हैं। अगर आप स्टॉप लॉस को सिर्फ एंट्री डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, तो आप बिगिनर ट्रेडर से बेहतर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस को मार्केट के अगेंस्ट मूव करते हैं, तो यह इमोशनल ट्रेडिंग का संकेत है। इसीलिए हमेशा अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को पहले से लॉजिकली सेट करें और डिसिप्लिन के साथ उन्हें फॉलो करें। यही आपकी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी लाएगा। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन। 90% ट्रेडर्स पहले लर्निंग पे फोकस नहीं करते। वे मार्केट में आते ही बिना किसी नॉलेज के पैसे लगाना शुरू कर देते हैं। 90% ट्रेडर्स अपने लॉसेस के बाद स्ट्रेटजीज बदलते रहते हैं, क्योंकि उनका फोकस क्विक प्रॉफिट्स पे होता है। इस वजह से वे स्ट्रेटजीज और इंडिकेटर्स को बार बार बदलते हैं। ये लोग अपनी गलतियों का डिटेल्ड रिव्यू नहीं करते कि गलती कहां हो रही है, और सीखने की बजाय लक पर भरोसा करते हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरी ओर,
जो 10% सफल ट्रेडर होते हैं वे शुरुआत में केवल लर्निंग पे फोकस करते हैं। जब उन्हें मार्केट का अच्छे से नॉलेज मिल जाता है तब वे मार्केट में पैसे लगाते हैं। ये ट्रेडर्स एक या दो स्ट्रेटजीज को गहराई से समझते हैं और उन्हीं को अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में इंप्लीमेंट करते हैं। वे हर मार्केट कंडीशन को समझकर अपनी स्ट्रेटजी को अडेप्ट करते हैं। ये ट्रेडर्स अपनी एजुकेशन को सीरियस और स्ट्रक्चर्ड तरीके से अप्रोच करते हैं। वे लगातार अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते रहते हैं और मार्केट के बदलाव के साथ खुद को अपडेट करते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो सबसे पहले आपको लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशंस कंट्रोल करना सीखना चाहिए और एक या दो स्ट्रेटजी अच्छे से बैक टेस्ट करके मास्टर करनी चाहिए। जब आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज हो जाए तब आपको मार्केट में रियल ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशंस कंट्रोलिंग, पेशेंस और डिसिप्लिन ही एक बिगिनर ट्रेडर को सक्सेसफुल बनाते हैं।